please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आप मुझे बताइए कि एक टेररिस्ट आउटफिट को आपका एनएसए चिट्ठी लिखेगा और बोलेगा कि आपका मार्गदर्शन आगे भी मुझे चाहिए, इसका मतलब क्या समझा जाएगा? बताइए आप मुझे, जरूरत क्या थी? आप तो टेररिज्म से फाइट करते हैं, क्लेम तो ये करते हैं आप, या फिर टेररिज्म आपके जीन्स में है? देखिए अमीश, इस तरह की बातें करके आप लोग आईएसआईएस और दाइश की जबानी बोल रहे हैं, आप उनकी जबान बोल रहे हैं। मैं इससे ज्यादा और क्या कह सकती हूँ। ये जो मौलाना अमीर हमजा है, उनकी मजम्मत और इसी तरह से उनकी बैड माउथिंग आईएसआईएस करता है, क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ महाज खोल दिया है। मैडम, आईएसआईएस बाप बेटे हैं, वो दोनों बाप बेटे हैं। बाप बेटे के खिलाफ बोला, बेटा बाप के खिलाफ बोला, और आप उनको मौलाना की मजम्मत कर रही हैं। मेरी समझ से बाहर है। बाप बेटे के खिलाफ बोल रहा है, नाजायज बाप नाजायज औलाद के बारे में बोल रहा है, और आप कर रही को मौलाना। आप आईएसआई की जबान, आपको शर्म नहीं लग रही है? हम आईएसआई की जबान बोल रहे हैं, हम आईएसआई की जबान बोल रहे हैं। हमारे देश का इतना बड़ा एंकर आईएसआई की जबान बोल रहा है। आपको आईना दिखा रहा है एक चिट्ठी के बारे में, एक चिट्ठी के बारे में जो आपने पूरी दुनिया में आप लोग बरहना हो गए हो कि आप ऐसी चिट्ठियां बांटते हो। आप आतंकियों की मदद लेने के लिए, आतंक फैलाने वालों की मदद लेने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए। आप आईएसआईएस और आईएसआई में फर्क कह लें। मैं आईएसआईएस दाइश की बात कर रही हूं। पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, चाहे वो हाफिज सईद के रिश्तेदार हो या उसकी तारीफ करने वाले हिंदुस्तान को ठगने वाले परवेज मुशर्रफ जैसे लोग, ये सब औलाद है आईएसआई की। अंसार जी, मैं मोना आलम, मैंने तो बड़ा सीधा सवाल पूछा, ये चिट्ठी क्यों आई? आप इतने मौलाना हो के तोहमत लगा रहे हैं कि औलाद है इसकी और उसकी। आप किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं मौलाना साहब? हमारे हिंदुस्तान में तोहमत नहीं लगाई जाती, आईना दिखाया जाता है। क्या आप किसी के ऊपर तोहमत लगाएं? मैडम बोलेगी इसकी औलाद है कि उसकी औलाद है, ये कैसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं? हाफिज सईद अल बगदादी की नाजायज औलाद नहीं है, आप इनकार कर दीजिए। अमीश, आप इनकार कर दीजिए कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये दहशतगर्द क्यों है? ठीक है, ओके अंसार, यू मेड अ पॉइंट। ओके, लेट्स सबमिट पाता, कम इन। ओके, सबमिट पाता। आप डीएनए एक्सपर्ट हैं, आप हैं कौन? आप मुझे डीएनए एक्सपर्ट तो मुशर्रफ था ना। एक सेकंड मोना जी, संबित मोना जी, एक सेकंड। मुझे लगता है कि हमें ट्रैक पे आना पड़ेगा। मोना जी, हाफिज सईद ने ही करवाया। मोना जी, मोना आलम हियर, संबित आउट, संबित पात्रा। अरे एक सेकंड, इस चिट्ठी का जवाब नहीं मिला। संबित पात्रा होटल जी, संबित साहब की बात सुना दे। वो अच्छे मुहज्जब इंसान है, उनकी बात मुझे सुना दे। जी जी, बताइए। चलिए, सुनिए। देखिए ये देखिए अमीश भाई, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि एनएसए पाकिस्तान के किसी प्रकार से एक आतंकी संगठन को मार्गदर्शक बता रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का मार्ग भी आतंक का है और उनका दर्शन अर्थात फिलॉसफी भी कहीं ना कहीं बंटवारे का और कहीं ना कहीं अलगाववाद का है। तभी तो यूनाइटेड नेशन में भी जाके झूठी तस्वीरें दिखाते हैं और कहते हैं कि इंडिया हम पे बर्बरता करती है। बाद में यूनाइटेड नेशन उल्टे पाकिस्तान को डांटती है कि आप ईरान की तस्वीरें लाके इंडिया करते हो। देखिए, परवेज मुशर्रफ जी ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये एलईटी जो है, ये हाफिज जो है, ये ओसामा बिन लादेन जो है, ये हमारे हीरो हैं। हम इनसे शिक्षा लेते हैं। मोना जी प्लीज, मोना जी, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोलता हूं। मोना जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। मोना जी, आई रिक्वेस्ट यू। मोना जी, आई डिडंट डिस्टर्ब यू और आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू एज वेल। आप मेरा प्लीज सुन लीजिए, उसके बाद आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा मैं गलत हूं तो। देखिए, परवेज मुशर्रफ जो उनके प्रेसिडेंट रहे हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने खुद आतंकी तंजीमों को कहा है कि मैं आतंकी तंजीमों का सम्मान करता हूं, ये हमारे हीरो हैं। इनके अब्बासी साहब जो वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कहते हैं, साहब। और तो और नवाज शरीफ जी ने जाके यूनाइटेड नेशन में हाफिज सईद जो शब्द कहते थे, हाफिज सईद उनकी स्पीच लिखता था, नवाज शरीफ जाके यूनाइटेड नेशन में वो स्पीच पढ़ते थे। ऐसे में अमीश भाई, ये एनएसए क्या चीज है जब उनका राष्ट्र अध्यक्ष ही हाफिज सईद के कहने पर चलता है? और जल्दी आप देखिएगा, आप जल्दी देखिएगा, हाफिज सईद ही उनका प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा।